जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जिसके विषय में आपने सुना तो होगा, आपके चारों तरफ ये चीज होती भी होगी, लेकिन आप इस विषय में एक गलती करते होंगे या फिर आपके जो रिश्तेदार होंगे वो इस विषय पे गलती करते होंगे। देखिए, जिस तरह से आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में आपको ये जो है शुभ समाचार मिलते रहते होंगे कि किसी के घर जन्म हुआ है लड़की का, किसी के घर जन्म हुआ है लड़के का, तो जन्म की जो सूचनाएं हैं वो आपको आती रहती होंगी, खुशखबरियां आती रहती होंगी। और वैसे ही आपको मृत्यु के समाचार भी मिलते रहते होंगे कि आपके परिवार में या समाज में कहीं किसी की मृत्यु हो गई है और आप भी वहां जाते होंगे। किसी की मृत्यु हो गई है और आप भी वहां जाते होंगे, और जाकर आपने कि जिस दिन आप जाते हैं वहां पे, जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको दे रहे हैं अंतिम संस्कार के ऊपर। यदि आपके परिवार में या रिश्तेदारी में कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो ये गलती मत करना। गलती क्या नहीं करना है? किसी भी व्यक्ति को जिसकी भी मृत्यु होती है, किसी भी परिस्थितियों में सूर्यास्त होने के पश्चात अंधकार में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ये आज के समाज में ये देखा जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में कि मृत्यु होती है उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और अंधेरा होने के बाद भी कर देते हैं। जिस दिन हुआ है उसी दिन, अगर सारे लोग परिवार के आ गए हैं, बेटा आ गया है, बेटियां आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं, घर की सारे रिश्तेदार आ गए हैं, तो उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसी भी चीज को नहीं देखा जा रहा है। जबकि जहां पे अंतिम संस्कार होता है वहां पे भी जो है वहां के जो ब्राह्मण होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी ये गलती की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम भी हम आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए किसी की भी मृत्यु आपको लगता है, अब तो ये भी देखने को मिला है कि लोग 7 बजे रात तक, 8 बजे रात तक, 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक अंतिम संस्कार करके आ जाते हैं। मतलब उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सूर्यास्त हो चुका है, अंधकार हो चुका है। एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी की भी मृत्यु होती है आपके परिवार में और घर से ले जाते समय, जो शव यात्रा होती है, अगर घर से ले जाते समय 4-5 बज गए हैं शाम के और आपको लगता है कि 6 बजे से पहले पहले अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, यानी कि सूर्योदय जो है वो सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सूर्य जो है अस्त हो जाएगा अंतिम संस्कार होने से पहले, तो उस स्थिति में शव यात्रा को घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि रात्रि भर फिर घर में रखना चाहिए और अगले दिन ही अंतिम संस्कार करना चाहिए उसका। इस स्थिति में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, वरना जिस प्राणी के लिए, जिस जीवात्मा के लिए आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो, उसका सब कुछ गलत हो जाता है। उनके साथ सब कुछ गलत हो जाता है। जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है, एक बात ध्यान रखना कि अगले जन्म में वो एक आंख उसकी जो रहती है वो नहीं होती, एक आंख से वो फिर अंधा होता है, उसको दिखाई नहीं देता। अगर आंख रहेगी भी तो दिखाई नहीं देगा, एक आंख से वो अंधा होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग देख नहीं सकते या उनको आंखों की परेशानी, उनके साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हाँ, जिन लोगों का अंतिम संस्कार, क्योंकि वो अलग अलग कर्मों के अनुसार भी लोग हैं जो उनके साथ कुछ हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद होता है वो अवश्य ही अंधे बन के जन्म लेते हैं अगले जन्म में। ये शास्त्र कहते हैं, ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र का जो पालन करने का कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि हर चीज के पीछे रहस्य है। अब रहस्य को तुरंत हर चीज को समझाया नहीं जा सकता। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारी बातें जो आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे, हर चीज का अर्थ नहीं समझाया जाता, बस नियम बता दिया जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर आपके मन में एक बात आती है कि विश्वास करें या ना करें। लेकिन अगर बता दिया जाए कि भाई शास्त्र के अनुसार ये इसका कारण होता है कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ये दुष्परिणाम होता है, तब फिर आप विश्वास कर लेंगे। तब फिर कोई नहीं कहेगा कि अंधविश्वास है, क्योंकि शास्त्रों पे भरोसा होता है लोगों को कि हाँ, शास्त्रों की बात सत्य है, मानते हैं लोग। लेकिन सिर्फ यूं ही अगर कोई बात कह दी जाए तो लोग विश्वास नहीं करते, उनको जानना होता है इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि सूर्यास्त के बाद अगर अंतिम संस्कार होगा, वो व्यक्ति अगले जन्म में एक आंख का अंधा होगा, और उसके पहले भी उसको जो है बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। जो बीच की जो यात्रा होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच की जो यात्रा होती है, इसमें भी उसको बहुत तकलीफ होती है। सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधे सीधे हर जीवात्मा से जुड़ी हुई होती हैं। अगर सूर्यास्त हो गया उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए जिस दिन आप अंतिम संस्कार करते हैं, मान लीजिए कि शाम हो गई थी, अंधेरा होने का आपको पता चल गया कि अंधेरा हो जाएगा आज, तो आपने जो है अंतिम संस्कार नहीं किया, और उस स्थिति में आपने अगले दिन अगर अंतिम संस्कार किया है तो उनका जो दाह संस्कार का जो दिन होता है, जो आप उसके बाद जो रसोई का 13वीं का जो आप दिन गिनते हैं, वो उसी दिन से गिनेंगे जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया। जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से नहीं।
अगर आज मृत्यु हुई है और अंतिम संस्कार कल हो रहा है तो आप कल ही उनकी पुण्यतिथि मानेंगे, कल से ही उनके गिन गिनेंगे जब भी आपको आगे का कार्यक्रम करना होता है, ऐसे उस तिथि का निर्धारण होता है। तो ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये गलती बहुत आम हो गई है। अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में, आपके घर में अगर किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, किसी की मृत्यु होती है, ऐसा किसी कोई दुखद समाचार आता है और अगर आपको लगता है कि भाई, क्योंकि उस समय सब दुख में होते हैं, उस समय वो घर के परिवार के लोग सोच नहीं पाते, इतना ज्यादा नहीं सोच पाते, तो अगर आप वहां पे उपस्थित हैं और अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है कि अंधेरा हो जाएगा अंतिम संस्कार होने के पहले पहले, तो शव यात्रा अगले दिन निकालें। रात भर की जो तकलीफ है घर में रख लें आप, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं है, रख लें, लेकिन उनके साथ जो जीवात्मा होती है उसके साथ गलत ना करें। अगले दिन ही दाह संस्कार करें, जब सूर्य उदय रहता है उसी समय दाह संस्कार होना चाहिए। तो ये जो जानकारी सुनने में बहुत छोटी लगती है, बहुत जी, ये आपको सामान्य सी जानकारी लगेगी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला, पूरा जीवन एक व्यक्ति आपके परिवार में बिताता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो एक छोटी सी गलती पे आप ऐसा करते हैं। सोच लीजिए आपके घर में कोई भी, आपके पिता हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, आपकी माता हो, जब वो जीवित रहते हैं क्या आप हाथ में खील लेकर उनकी आंख फोड़ देंगे? क्या उनको एक आंख से अंधा बना सकते हैं? नहीं, बहुत दर्दनाक लगेगा आपको, बहुत ही शर्मनाक लगेगा आपको। तो फिर उनकी मृत्यु होने पे आप उस जीवात्मा की आंख क्यों फोड़ रहे हैं? ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि उनको तकलीफ हो? इसलिए ऐसा काम ना करें। अगर किसी की भी मृत्यु हुई है तो सूर्य की रोशनी होना चाहिए जब उनका अंतिम संस्कार होता है। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी अभी एक ऐसी घटना हुई कि एक साधक के यहाँ ऐसा किया और जब हमने उनसे पूछा कि रात में क्यों कर दिया, तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो है वो पहले ऐसी बात देखी जाती थी कि जो है अंधेरा होने के पहले करना चाहिए, लेकिन हम लोग गए और रात के 8 बजे अंतिम संस्कार करके आ गए। तो हमें लगा कि बताना चाहिए साधकों को, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना। अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है तो नहीं करना, और बच्चों को भी सिखाएं कि आप जब भी ऐसी मृत्यु होती है परिवार में किसी की भी, तो ये बात बच्चों को भी बताना चाहिए कि अंधेरा होने के बाद उनके सामने ही ये सारी बातें होना चाहिए। रीति रिवाज जो होते हैं वो बच्चों के सामने निभाना चाहिए, जिससे उन्हें पता हो कि क्या क्या होता है, कि अंधेरे में सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना है। इस बात का जो है ज्ञान होना चाहिए आपको। तो इस बात का ध्यान रखना आपके परिवार में आगे, जिससे जो भी अपना जो परिवार है, जो लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस चैनल के माध्यम से, सभी इस बात का ध्यान रखना कि ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करना, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा आम होती जा रही है। समय कितना भी व्यस्त हो, काम सभी को होते मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप शास्त्रानुसार ही चले। अपना जीवन जो है शास्त्रानुसार नहीं चलने से बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं। और ये मत सोचना कि आप जो गलती कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं होगी। ये देखा है कि बहुत सारे लोग जैसा जीवन जीते हैं, जो गलतियां करते हैं, ध्यान नहीं देते, उनके साथ भी बिल्कुल वही होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में किसी की मृत्यु होने पर, जो व्यक्ति मृत्यु होने पर भी लोगों के साथ दुख के बहाने शराब पीता है या दुख बताने के लिए और ऐसी गलत काम करता है, जब उसकी मृत्यु होती है उसके बच्चे भी शराब पीते हैं और वही चीज करते हैं, वही पुनरावृत्ति होती है। ऐसी गलतियां ना करें जीवन में जो आप खुद के साथ नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आपको अंधेरे में ले जाकर न जला दिया जाए तो आप भी किसी के साथ ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।